हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे इस क्लास में, और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग बाबर एवं हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास में बाबर और हुमायूं के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, बाबर एवं हुमायूं को। ठीक है, पहला पॉइंट से आज का, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे, तो चगताई तुर्क थे। चगताई तुर्क जो थे, जो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था, तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आलम खां तथा राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मुगल काल से, मुगल वंश से क्वेश्चन आता ही आता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। तो आप लोग सारे क्लासेस को पूरा देखिए, कंटिन्यूटी वे में क्लासेस को कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स में आते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत का मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानीपत की युद्ध से भी रिलेटेड क्वेश्चन आती है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। कह रहा है कि बाबर किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग बाबर ने किया था। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किनके द्वारा किया गया, तो बाबर के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी यानी कि काफिरों को मारने वाले का उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो खानवा के युद्ध के पश्चात के विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, काफिरों को मारने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है, तो मेवाड़ विजयनगर का उल्लेख किया है। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, ठीक है, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण जो है, जो मीर बाकी ने करवाया। बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने करवाया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध को देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, युद्ध और विपक्ष को देखते हैं। तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े थे 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, द्वितीय युद्ध इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 ईस्वी में राणा सांगा के द्वारा। तीसरा चंदेरी का युद्ध लड़े थे 1528 ईस्वी में मेंदिनी राय के साथ। चौथा घाघरा का युद्ध लड़े थे 1529 ईस्वी में महमूद लोदी के साथ, और सभी में बाबर की विजय हुई थी, यानी कि सभी में बाबर जीत गए थे। लगातार चारों युद्ध में बाबर की ही जीत हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, ये जो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध से रिलेटेड
बहुत ही अच्छी ट्रिक मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी हूँ। तो आप लोग शॉर्ट्स वीडियो में जाइए और वहाँ से इस तरीके की ट्रिक वीडियो को देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, काफ़ी अच्छी व्यूज गई है उस वीडियो पे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक और उसको देख ले, आसानी से याद हो जाएगा बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कब कब लड़ा गया और किसके किसके साथ लड़ा गया, ठीक ना। बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप लोग। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य और शासक विजयनगर का शासक उस समय थे कृष्णदेव राय। ठीक है, विजयनगर के शासक थे कृष्णदेव राय। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी, बंगाल के शासक नुसरत शाह और मेवाड़ के शासक राणा सांगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से पुकारते थे? तो कलंदर नाम से बाबर को पुकारा जाता था। कलंदर नाम से किसको पुकारा जाता था? तो बाबर को पुकारा जाता था। और क्यों पुकारा जाता था? तो उदारता के कारण, उनकी उदारता के कारण लोग उसे कलंदर नाम से पुकारते थे। किसको? तो बाबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग आराम बाग या नूरी अफगान के नाम से लगवाया था? ठीक है, तो बाबर ने ज्यामितीय विधि से आगरा में आराम बाग या नूरी अफगान के नाम से लगवाया था। ठीक है, बाबर ने ज्यामितीय विधि से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? ठीक है, तो वर्ष 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था। ठीक है, हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो वर्ष 1530 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान शुरू किया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कौन सा मुगल शासक ज्योतिषी में विश्वास करता था? तो हुमायूं जो ज्योतिषी में विश्वास करता था। ठीक है, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया था? तो 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को जो पराजित किया था वह था शेर शाह सूरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, इसीलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन का बादशाह बनाया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। अच्छा, रिपीट हो गया यह। इसीलिए हुमायूं ने उसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। ठीक है, चलिए आगे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हुमायूं ने किसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था? तो भिश्ती को। ठीक है, क्योंकि भिश्ती देखिए, चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने, ठीक है, हुमायूं की जान बचाई थी। तो निजाम नामक लोग थे जो इनकी, निजाम था नाम उनका, जो बाबर की आदि बचाए थे, क्या कहते हैं, जान को बचाए थे। इसीलिए आधे दिन के लिए बादशाह बनाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट से हमारा, किस युद्ध में पराजित होने के पश्चात हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़कर भागना पड़ा? तो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 ईस्वी में हुआ। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जिसमें पराजित होने के बाद हुमायूं को अपनी गद्दी छोड़ के भागना पड़ गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें विजय के बाद हुमायूं वापस आ गया। ठीक है, वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो हुमायूं देखिए वर्ष 1556 ईस्वी में मर गया था। और कैसे मरे थे ये? तो पुस्तकालय दिन ए पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं ही था जो स्वर्ण सिक्का को जारी किया था। ठीक है, मुगल शासक।
हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबद वाला मकबरा था। ठीक है, तो हुमायूं का जो क्या कहते हैं मकबरा, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उनकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए आज के लास्ट पॉइंट्स को देखते हैं। लेन पूल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हुमायूं पर टिप्पणी की थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी? तो यह थे लेन पूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेन पूल। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर बाबर और हुमायूं को पढ़ा और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको समझने की कोशिश की। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट साबित होगा। इसी तरीके की रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और आपका और हमारा यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।